नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी न्याय का महत्व। किसी समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव के लोग भगवान बुद्ध के ज्ञान और उपदेशों से बहुत प्रभावित थे और उनके पास हर रोज ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। बुद्ध ने हमेशा लोगों को अहिंसा, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उस गांव में एक व्यक्ति था जिसे अपने आप पर बहुत घमंड था। वह बुद्ध के उपदेशों को तुच्छ समझता था और उनका उपहास करता था। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, तुम्हारे ये सभी उपदेश केवल बातों के जाल हैं। क्या तुम मुझे कोई ऐसा प्रमाण दे सकते हो जिससे यह साबित हो कि तुम्हारे द्वारा दिया गया ज्ञान सच में फलदायी है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में एक गरीब व्यक्ति था जिसे न्याय का अधिकार नहीं मिला था। उसके पास जो भी थोड़ी संपत्ति थी उसे एक धनी व्यक्ति ने छीन लिया था। वह गरीब व्यक्ति राजा के पास गया और न्याय की गुहार लगाई। राजा ने उस धनी व्यक्ति को बुलाया और पूछा कि क्या उसने गरीब व्यक्ति की संपत्ति छीन ली है। धनी व्यक्ति ने झूठ बोला और कहा, यह संपत्ति मेरी है, मैं इसे छोड़ने का हकदार नहीं हूँ। राजा ने बिना किसी जांच के धनी व्यक्ति की बात को सच मान लिया और गरीब व्यक्ति को न्याय से वंचित कर दिया। गरीब व्यक्ति ने अपने दुखी मन से भगवान बुद्ध से प्रार्थना की और अपनी व्यथा सुनाई। बुद्ध ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और फिर राजा के पास गए। बुद्ध ने राजा से पूछा, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आकर आपसे झूठ बोले और आप उसके झूठ पर विश्वास कर लें, तो क्या यह न्याय कहलाएगा? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, यह अन्याय होगा। न्याय का अर्थ है सत्य को पहचानना और उसे उचित तरीके से लागू करना। बुद्ध ने राजा को समझाया, आपने बिना किसी जांच पड़ताल के धनी व्यक्ति की बात मान ली। यह अन्याय है। न्याय का धर्म है कि उसे सत्य और असत्य का भली भांति मूल्यांकन करना चाहिए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत धनी व्यक्ति से गरीब की संपत्ति वापस दिलाई। उस दिन से राजा ने अपने राज्य में न्याय के महत्व को समझा और अपने लोगों को न्यायपूर्ण तरीके से शासन करना सिखाया। बुद्ध की यह कहानी सुनकर वह घमंडी व्यक्ति भी अपनी भूल का एहसास करने लगा। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी और उनकी शरण में आ गया। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय का मार्ग सत्य से होकर गुजरता है। बिना सत्य के मूल्यांकन के न्याय का कोई अर्थ नहीं होता। हमें हमेशा सच्चाई के पक्ष में खड़े रहना चाहिए और न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। न्याय ही समाज को समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाता है और हमें इससे कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। घमंडी व्यक्ति ने बुद्ध से माफी मांगी और उनकी शरण में आ गया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने अहंकार के कारण अंधा हो गया था और सत्य को पहचानने में असमर्थ था। क्या आप मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि मैं अपने जीवन में किस प्रकार न्याय और सत्य का पालन कर सकता हूँ? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, जब मनुष्य के हृदय में अहंकार होता है तो वह सत्य और न्याय को नहीं पहचान पाता। सबसे पहले अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। जब तुम अपने अहंकार को त्यागोगे तभी तुम सत्य को देख पाओगे। सत्य को देखने के बाद ही तुम न्याय का सही अर्थ समझ पाओगे। बुद्ध ने आगे समझाया, न्याय का पालन करने के लिए मनुष्य को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सत्य के प्रति निष्ठा न्याय का पहला नियम है। सत्य के प्रति निष्ठावान रहना। मनुष्य को अपने आचरण में, अपने वचनों में और अपने विचारों में सत्यता रखनी चाहिए। जब तुम सत्य के प्रति निष्ठावान रहोगे तो न्याय अपने आप तुम्हारे पास आएगा। अहंकार का त्याग न्याय का दूसरा नियम है। अहंकार का त्याग
अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता। अहंकार के बिना मनुष्य साफ साफ देख सकता है और न्याय का पालन कर सकता है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। न्याय का तीसरा नियम है दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। जब तुम न्याय करने का प्रयास करते हो तो तुम्हें केवल अपनी दृष्टि से नहीं बल्कि अन्य लोगों की दृष्टि से भी स्थिति को समझना चाहिए। इससे तुम निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय ले सकते हो। दया और करुणा। न्याय का चौथा नियम है दया और करुणा। न्याय कठोर नहीं होना चाहिए, उसमें दया और करुणा का स्थान होना चाहिए। न्याय करते समय मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका निर्णय किसी को अनावश्यक पीड़ा न पहुंचाए। धैर्य और विवेक। न्याय का अंतिम नियम है धैर्य और विवेक। निर्णय लेने से पहले हमें धैर्य से विचार करना चाहिए और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर अन्यायपूर्ण होते हैं। न्याय की महिमा। बुद्ध के ये उपदेश सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। उसने प्रण किया कि वह अपने जीवन में हमेशा सत्य, न्याय और अहिंसा का पालन करेगा। वह बुद्ध का अनुयायी बन गया और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने लगा। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी बुद्ध के उपदेशों को समझने लगे और उनका पालन करने लगे। गांव का वातावरण अब पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध हो गया था। लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहने लगे। न्याय की स्थापना ने गांव को एक नया जीवन दिया और बुद्ध के उपदेशों की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय का पालन केवल बाहरी नियमों से नहीं होता, बल्कि यह हमारे आंतरिक गुणों पर निर्भर करता है। सत्य, अहंकार का त्याग, दूसरों की भावनाओं को समझना, दया, करुणा, धैर्य और विवेक, ये सभी न्याय के महत्वपूर्ण तत्व हैं। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो न केवल हम अपने जीवन में न्याय की स्थापना कर सकते हैं, बल्कि अपने समाज और देश को भी एक आदर्श रूप दे सकते हैं। भगवान बुद्ध के ये उपदेश हमें यह समझने में मदद करते हैं कि न्याय केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसे हमें आत्मसात करना चाहिए। न्याय की इस जीवन शैली से ही हम सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।